उस क्रम की जो कि हम एग्जैक्टली 3:10 पर शुरू करते हैं। BTST ट्रेड, STBT ट्रेड। याद रखिएगा, अब हम एक ट्रंकेटेड वीक में जा रही हैं। सोमवार को होली के चलते अगर आप देखिए छुट्टियां हैं, ये कॉल्स हम शेयर करेंगे। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखिए क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा मैनेजेबल रखिएगा। मैं शुरुआत करता हूं कविता से। कविता, आप क्या कैरी करेंगी मंडे मॉर्निंग के लिए? शॉर्ट, लॉन्ग और थॉट क्या है? स्टॉक कौन सा होगा? वीरेंद्र जी, टाटा कंज्यूमर को आप लुक आफ्टर करें। टाटा कंज्यूमर बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है अपने एवरेजेस पर। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है टाटा कंज्यूमर का। टाटा ग्रुप में आज हमने ऑलरेडी एक अच्छी तेजी देखी। एक बार अच्छी किकअप ओपनिंग के बाद अच्छी क्लोजिंग दे रहा है 634 के लेवल्स पर। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहेगी रैली, और 624 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जहां मुझे अपसाइड ओपन लगता है 645 650 का। एंड वेयर इज LT इज द अनदर काउंटर जिसे देखा जा सकता है एज BTST। चलिए, ये रणनीति आपको सेट होती हुई दिख रही है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर। एक स्टॉक जो अच्छी तरीके से आपको मूव करता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर, यह है गैस अथॉरिटी। हाई बीटा काउंटर है। जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, 5 दिन की गिरावट और गैस अथॉरिटी दिन के उच्चतम लेवल पर, अब कोई रणनीति यहाँ पर आपको दिखती हो BTST ट्रेड के रूप में? बिल्कुल शैल जी, मुझे लगता है कि ये इनफैक्ट काफ़ी अच्छी BTST कैंडिडेट हो सकता है ये स्टॉक और ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये स्टॉक अपने मल्टी सपोर्ट्स के काफ़ी करीब आ चुका है। और पिछले इनफैक्ट 10-12 दिन पहले अगर आप पर्टिकुलर पैटर्न को देखेंगे तो हमें लगता था कि ये काफ़ी हॉट बाय है, लेकिन वहाँ से ये 150 से लेकर लगातार गिरते गिरते 130 के करीब आया है, जो हमें नहीं लगता था कि वापस 130 के करीब ये आएगा। तो 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही, यानी कि 1.5-2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, और वापस हमें लगता है कि 135 से लेकर 137 के मिनिमम ये लेवल्स दिखा सकता है। बट इसके जो इक्विलिब्रियम लेवल है, जो फलक्रम लेवल्स है, वो 144-145 के आते हैं। तो करंट लेवल से काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड कैंडिडेट है खरीदने के लिए। अच्छा, चलिए, श्रीकांत जी आपसे ही जुड़े हुए हैं। आपका कोई BTST या STBT ट्रेड हो तो उसको शेयर कीजिए। देखिए, STBT तो बन नहीं रहा है। अगर BTST बन रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि मेटल्स में इस बार हमने काफी अच्छा इन्फ्लो देखा है, और इस पूरे हफ्ते में FMCG के बाद अगर कोई अच्छा सेक्टर अगर है तो मेटल्स कमोडिटीज वाला है। और नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इन सभी में बाय कॉल ऑलमोस्ट ऑलवेज मींस आते ही है और आते रहेंगे लगता है मुझे। लेकिन अगर यहाँ से अगर करंट लेवल से अगर कुछ बाय करना है तो स्टील अथॉरिटी बाय किया जा सकता है, जो 77 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 82-83 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से स्टील अथॉरिटी को बाय कीजिए और 75 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, 75 का स्टॉप लॉस रखें, और 82 के टारगेट के लिए करंट लेवल से लॉन्ग करें। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, आपने सुना किस हिसाब से मेटल स्पेस पर बुलिश हैं श्रीकांत चौहान साहब। आपका कोई ट्रेड ट्यूसडे के लिए? बिल्कुल, देखिए मेटल की लगातार हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं और श्रीकांत जी भी मेटल पे काफी वेट दे रहे हैं। तो मेटल में तो मूव है ही, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ऑलरेडी सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं। बट मैं अब थोड़ा सा लीक से हटके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है और वोलेटिलिटी थोड़ी सी इग्नोर करनी जरूरी है। तो मैंने काउंटर फाइनेंशियल सेक्टर से यहाँ पे कैच किया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए बॉटम आउट अप्रोच है, काउंटर लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है, और डेली चार्ट पे डबल बॉटम फॉर्मेशंस और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हो रहा है। और ट्यूसडे को यदि पॉजिटिव ओपनिंग हुई तो ट्यूसडे के दिन ही 4-5% की डेली काउंटर दिखा देगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बॉटम आउट अप्रोच काउंटर में देखने को मिल रही है। बाकी दूसरे फाइनेंशियल में भी अच्छा मूवमेंट हुआ है, जैसा कि श्री राम ट्रांसपोर्ट या दूसरे काउंटर की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस को खरीदारी की सलाह रहेगी। 420 के आसपास अभी चल रहा है, 412 का स्टॉप लॉस, 435 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, खरीदारी LIC हाउसिंग फाइनेंस में आती हुई। यहाँ पर शुरुआती सत्र में वीरेंद्र जी ने भी एक बहुत बढ़िया कॉल ऑप्शन ट्रेड पकड़ा था। अब जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, आपके सामने 3 BTST कॉल्स हैं, स्टील अथॉरिटी, LIC हाउसिंग फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर। बताइए आपका रुझान किस तरफ है? सर जी, मैं तो पेंट स्टॉक में चिपका हूँ सुबह से। एशियन पेंट बढ़िया काउंटर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट मिला है वो काबिल तारीफ है। और देखिए जो पैटर्न है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जो नेकलाइन की जो सुबह भी बात की थी 2472, तो
2472 के ऊपर जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो कम से कम 2600-2620 का हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे BTST किया जा सकता है एशियन पेंट में। सो फ्रॉम करंट लेवल 2550 ये एक पहला टारगेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 2480 का। सो प्रोबेबली मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा सर जी, विथ योर परमिशन। 2500 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट आप लेके जाइए। 2550 इसका पहला पड़ाव है और 2600-2620 ये इसका फाइनल टारगेट है। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट एक सेफ बेट रहेगा। इस बीच याद रखिएगा कविता जी का ये याद आया मुझे, जो अप्रैल का सितारा था डॉक्टर लाल पैथलैब, ये डे हाई पर 2580 पे, और मेरे ख्याल से ये आशीष या फिर नीरज जी की टीम में भी था, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। डे हाई पर ये स्टॉक, और याद रखिएगा ये अपने ऑल टाइम नहीं, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। इसको मैं एक बार चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश सर का एक जो BTST ट्रेड है वो ले लेते हैं। ये नीरज जी की टीम का आज खिलाड़ी था, याद रखिएगा। प्रकाश सर, आपका BTST ट्रेड क्या होगा या फिर STBT ट्रेड? बिल्कुल, आज सुबह मैंने दिया था डॉक्टर रेड्डी, अच्छा है वो भी। अशोक लेलैंड, वो भी इसमें भी अच्छा अपमूव मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर, इसमें भी अपमूव मिला है। अब मैं दे रहा हूं जिंदाल स्टील, ये BTST के तौर पर है। इसका जो टारगेट है करीब 340 का है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है और जो बाउंस मिला है ये स्प्रिंग बाउंस मिलते हैं। स्टॉप होगा 318 जिंदाल स्टील का। JSPL आपका प्रेफर्ड पिक होगा। अब कविता से एक बार समराइज करा देते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब को। हाँ, मैं पहले मेरे पास डेरिवेटिव्स का चार्ट था, मैं अब कैश के चार्ट पे बात कर रहा हूँ। याद रखिए, तो कोरोना केसेस का बढ़ना वो इनके लिए एक एडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कविता 18 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में बड़ी बात यह है कि जो एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम क्रिएट हो रहा है सारे एवरेजेस के ऊपर, उसका ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली